जस्ट एक सिंपल सी सूचना कि ये जो पूरा 20 डेज प्लेज है ये ऑलरेडी कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन में आ चुका है। तो तुम्हें अगर बिंज वॉच करना है एकदम नेटफ्लिक्स की तरह तो तुम्हें पूरा 20 डेज प्लेज आज अभी मिल जाएगा कॉमर्स बाबा ऐप पे। जाओ डाउनलोड करो और शुरू करो देखना स्टोर सेक्शन पे हम्बल बंडल के थ्रू। लेकिन मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अभी आज के दिन में अभी सिर्फ आज का डे करना है तो शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे ऑटोनोमस आइटम्स की और अकोमोडेटिंग आइटम्स की, तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो अब तुम लोग पूछोगे ऐसे कुछ डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी। देखो मेरे भाइयों, बात सिंपल सी है। जब मैं बात करता हूं ऑटोनोमस आइटम्स की तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, फिर चाहे भले ही तुम डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो चाहे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो। तुम्हारा काम है पूरा टेक्निकल टर्म्स याद करना और मेरा काम है तुम्हें टेक्निकल टर्म्स याद कराना। तो देखो मेरे भाइयों, ऑटोनोमस आइटम चालू होता है पहले इंपॉर्टेंट टर्म से कि सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखे देख रहे हो यहां पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये चीज उसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इकोनॉमिक मोटिव के साथ होगा। मतलब भैया पैसा पैसा है, आप पैसा या तो कमा रहे हो या तो कोई खर्चा दे रहे हो ताकि आप फ्यूचर में पैसा कमा सको। सो पहली चीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। भारत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहा है, इंटरनेशनल है। दूसरा बोल दिया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। तीसरा बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं यहां पे, वो जैसे कोई भी कंपनी अगर भारत में आती है, अपना सेटअप डालती है और उसको वहां पे प्रॉफिट कमाना है, उसे भारत से कोई लेना देना नहीं, बस भारत में जनता उनका प्रोडक्ट खरीद ले, वो प्रॉफिट कमा ले और वो यहां से चले जाए तो नहीं, मतलब सालों तक प्रॉफिट कमाते रहें। दैट इज बेसिकली ऑटोनोमस आइटम। तो एक एग्जांपल दूंगा, अगर एप्पल कंपनी इंडिया में अपना सेटअप कर रही है, सैमसंग जैसी कंपनी इंडिया में सेटअप कर रही है अपना प्लांट, एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उन्हें कोई लेना देना नहीं है इंडिया से कि इंडिया सरप्लस में जा रही है, डेफिसिट में जा रही है। और इसी बात से मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला नहीं, उसको तो हाँ ठीक है, एक और है अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है, क्यों वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये सुनो, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, ये चीज ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ, भारत में चाहे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा हो बिकॉज ऑफ 4 कंपोनेंट्स मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, भारत में चाहे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा हो, कोई लेना देना नहीं है इनको। ये जो ऑटोनोमस आइटम्स है, तभी तो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। इनका सिंपल काम है, ये आएंगे पैसा कमाएंगे चले जाएंगे। नाउ ये पैसा कमाने की भी 2 सिचुएशंस है। इट टेक्स प्लेस ऑन बोथ कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह नहीं होती टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मैंने समझाया था, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के थ्रू अर्निंग्स होती है, तो वो भी एक जरिया है पैसा कमाने का। एट द सेम टाइम ऐसा करंट अकाउंट में तो गुड्स, मैं बता ही चुका था कि करंट अकाउंट में गुड्स के थ्रू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के थ्रू पैसा कमाया जाता है। दैट इज ऑल्सो ऑटोनोमस आइटम। तो जो तुम्हें दिखता है ना, एक देश दूसरे देश को लोन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स को ले लो, जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बताया था, उसमें भी यही रीजंस होते हैं, बिकॉज जो इकोनॉमीज हैं वो इंटरेस्ट के थ्रू, जो चार्जेस वगैरह लगाते हैं उसके थ्रू दे अर्न इनकम्स यार, तभी तो करते हैं। तो ये चीज जरूर लिख देना, मतलब इसको तारा से तारा बना देता हूं क्योंकि ये एमसीक्यूज वाला पार्ट भी हो जाता है कई बार, समझ रहे हो तुम। पूछा जाता है ऑटोनोमस आइटम के अंदर करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, बोथ आता है। आधे लोग क्या करेंगे, या तो कैपिटल लगा देंगे तो करंट लगा देंगे। तो याद रखना बोथ है मेरे भाइयों, ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर बोथ आते हैं। अब मेरे भाइयों जरा बात सुनिएगा आप, भारत में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि भारत रेगुलर ट्रांजैक्शन करता है, मतलब भारत के अंदर रेगुलर गुड्स वगैरह मूव होते हैं। करंट अकाउंट में आपको मालूम है, मैंने आपको सिखाया था। शुरुआत करते हैं, विजिबल आइटम आते हैं, इनविजिबल आइटम आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, इनकम यानी रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड आते हैं। ये मैं तुम्हें करंट अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। नाउ सोच के देखो, भारत ये करंट अकाउंट में डील कर रहा था और ये करंट अकाउंट में डील करते 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 भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट कब डेफिसिट में चला गया पता ही नहीं चला यार। तो भारत भी बेचारा सोच रहा, बोला अब क्या करें, डेफिसिट में जा रहे हैं, हमारी तो इनकम कम है लेकिन खर्चे तो उस हिसाब से ज्यादा है, डेफिसिट जा रहा है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चला गया उसके लिए अब भारत सरकार को, ध्यान दीजिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा,
डेफिसिट में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चला गया है उसको रिकवर करने के लिए भारत सरकार को अब बाहर से बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, लोन्स लेने पड़ेंगे। यानी वो कैपिटल रिसीट वाली चीज हो गई कि भारत बाहर से पैसे उठा रहा है। तो ये क्यों हुआ, अगेन सोचते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट का डेफिसिट आ गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। करंट अकाउंट डेफिसिट था या बीओपी करंट अकाउंट बेसिस पे डेफिसिट चला गया था। तो ये सब क्यों हुआ? करंट अकाउंट में क्या होता है? सिंपल सी बात है ना भाई, करंट अकाउंट ऑटोनोमस आइटम जैसी चीज है। हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, विजिबल आइटम, वो भी प्रॉफिट के लिए होता है, सही है कि नहीं है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तभी मैंने कहा था अच्छे से पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा लास्ट वीडियो में। सुनना कितने डिटेल में तुम्हें आ गया ये चैप्टर। हमने करंट अकाउंट के अंदर पहला विजिबल आइटम लेके रखा है। विजिबल आइटम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो भी प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इनविजिबल आइटम्स, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, अगेन प्रॉफिट के लिए किया जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, पर्क्स, रेमिटेंसेस होते हैं, हाँ वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, बट ट्रांजैक्शन के अंदर तो वो भी रेगुलरिटी में काउंट होता है। और उसके बाद चौथा आपका वो जो अपना इनकम एंड पेमेंट्स जो है, रिसीट्स और पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड है, वो भी एक तरह से इनकम ही है हमारी। बात सीधी सी ये हो गई, ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर वो जो 4 चीजें भी मैंने तुम्हें गिनाई, उनसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है भारत के अंदर, वो तो होते रहते हैं। अब उसके कारण अगर डेफिसिट ही आ गया, सोच के देखो भाई, इकोनॉमी डेफिसिट में चली गई, करंट अकाउंट डेफिसिट में चली गई, तो भारत सरकार रिकवर करने के लिए क्या करेगी? बाहर से बोरोइंग्स करेगी। और वो जो बाहर से बोरोइंग्स करेगी, कैपिटल नेचर की बोरोइंग्स, कहीं तो डेफिसिट को भरना है। डेफिसिट अब कमा के तो नहीं भरा जा सकता, क्योंकि कमा सकते तो डेफिसिट ही नहीं होती, क्योंकि कमा नहीं पा रहे हैं इसलिए डेफिसिट है। तो उसको कवर अप करने के लिए मेरे भाइयों अकोमोडेटिंग आइटम्स आते हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के थ्रू डेफिसिट या सरप्लस हुआ है उसके लिए ये अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। यानी ये एंड प्रोडक्ट होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। किसके? ऑटोनोमस आइटम्स के मेरे भाइयों, ऑटोनोमस आइटम्स के एंड प्रोडक्ट होंगे। तो बस अगर इतनी सी चीज आपने समझ ली तो अब मैं जो डिसइक्विलिब्रियम समझाने वाला हूं वो भी समझ में आ जाएगा, और जो तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सरप्लस तो समझा ही नहीं रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं अभी ये जो मैंने लिख रखा है ना, अबव द लाइन, ये ऑटोनोमस को अबव द लाइन क्यों कहते हैं, जरा बात सुनना। पहले ऑटोनोमस होगा, ऑटोनोमस के दो मैं प्रकाश को देखने लगा था, तू एकदम से झांका तो मैं तेरे को देखने लगा। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं उसके 2 ट्रांजैक्शंस निकल के आएंगे। पहला हो गया सरप्लस, तो दूसरा हो गया मेरे भाइयों डेफिसिट। यानी हमारी भारत की इकोनॉमी या तो प्लस में जाएगी या तो माइनस में जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे तो नहीं बैठ सकते ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाइक पैसे से पैसा मिल जाए बिल्कुल एकदम बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तुम्हें पता है क्या समझाना चाह रहा हूं, जब तक ऑटोनोमस आइटम नहीं होगा बिलो द लाइन काम चालू नहीं होगा, मतलब अकोमोडेटिंग आइटम्स का काम चालू ही नहीं होगा। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, अकोमोडेटिंग आइटम्स का काम चालू नहीं होगा। क्योंकि मैं रीजन बता रहा था, क्योंकि भाई ऑटोनोमस आइटम से अगर सरप्लस होता है तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या करेगा? उसे मार्केट में फ्यूचर इन्वेस्ट कर देगा भाई, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो भाई क्या करेंगे? उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन डेफिसिट है तो फिर हमें अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर भैया मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। होगा दोनों कैपिटल नेचर का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एंड कॉन्सिक्वेंसेस किस पे बेस्ड है? ऑटोनोमस आइटम पे। तभी इसको अबव द लाइन बोला जाता है जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, बिकॉज जब ऑटोनोमस आइटम्स का एंड रिजल्ट निकल के आएगा तब ये चीजें होंगी। अब बात सिंपल सी है, डिसइक्विलिब्रियम पता नहीं लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है जब डेफिसिट होता है। देखो यार, ऑटोनोमस में क्या होगा, मैंने जैसा बताया मैं पूरा वही लिख चुका, पता नहीं दोबारा क्यों लिख रहा था। या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अगर सरप्लस है तो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, और अगर ऑटोनोमस आइटम्स में इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, मतलब पैसा उतना नहीं आ रहा जितना जा रहा है, तो डेफिसिट चला जाएगा, मतलब डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। यार बात सिंपल सी है। सरप्लस होगा तो अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या करेगा? अंडरटेक टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने सरप्लस समझा दिया। सरप्लस के अंदर क्या हो जाएगा? सरप्लस इन्वेस्ट हो जाएगा मेरे भाइयों। और अगर डेफिसिट होगा तो डेफिसिट के कारण हमारी भारत की इकोनॉमी को बोरो करना पड़ेगा। मेरे भाइयों देखो बात सिंपल सी है, मैं तुम्हें एक चीज हमेशा समझाता हूं और मैं अभी भी समझा रहा हूं। चाहे तुम अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 1 महीने के अंदर, या फिर तुम साल भर पढ़ना चाहते हो और तुम कोई एक ऐसा कोर्स चाहते हो जो बाप हो हर कोर्स का, ऑनलाइन में कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करके ये पूरा का पूरा कोर्स तुम्हें हम्बल बंडल में मिल जाएगा। क्योंकि देखो भाई बात एक्सपीरियंस की है और तुम वेस्ट नहीं करना चाहते घंटों घंटों। तुम्हें चाहिए कि एक रात पहले कुछ ऐसा चमत्कार मिल जाए जिससे पढ़ के तुम्हारा कल का टेस्ट निकल जाए या स्कूल का एग्जाम निकल जाए या बोर्ड निकल जाए।
तो कॉमर्स बाबा ऐप पे एक बार स्टोर सेक्शन में हम्बल बंडल जरूर चेक कर लेना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। Purchase your tracks today. खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।